बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का पराठा रोल, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसके साथ जो है वो हम बहुत ही मज़ेदार सी सॉस बनाएंगे, जो कि इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। तो ये पराठा रोल जो है ना, तकरीबन 4 से 5 स्टेप हैं, लेकिन बहुत आसान तरीके से ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया आधा किलो चिकन, और ये सीने का पीस मैंने एक लिया था। इसको अच्छे तरीके से धो के और इस तरीके से मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है, और उसके बाद हमने इसकी मैरिनेशन करनी है। तो 1 चाय का चम्मच यहाँ पे अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया, और 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च में शामिल कर दिया, आधा चाय का चम्मच जीरा पाउडर भुना हुआ और पिसा हुआ, आधा चाय का चम्मच या हस्ब नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया, 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, और आधा चाय का चम्मच गरम मसाला मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और 1/4 चाय का चम्मच जो है ना, ये मैंने येलो फूड कलर इसमें शामिल कर दिया ताकि इसे कलर बहुत अच्छा आए। और साथ ही साथ 1/4 कप दही डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ढक्कन से ढक के हमने 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देना है, ताकि तमाम मसालों का जो फ्लेवर है वो चिकन में अच्छे से आ जाए। उसके बाद सेकंड जो स्टेप है, यहाँ पे पराठा रोल के लिए डो बनाएंगे। तो 3 कप मैदा ले लिया है, उसमें 1 चाय का चम्मच नमक, और 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया, और नॉर्मल पानी की मदद से, जिस तरीके से हम आमतौर पर रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना, उस तरीके से हम इसकी एक बहुत ही सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो डो है वो तैयार हो चुकी है, और अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, ये बहुत अहम स्टेप है। 2 खाने के चम्मच यहाँ पे कुकिंग ऑयल लेके, तो इस डो को अच्छे तरीके से इसमें कोट करके ढक्कन से ढक के हम इसको साइड पे रख देंगे। इससे हमारे जो पराठे ना बहुत सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। थर्ड स्टेप जो है, यहाँ पे हम मज़ेदार सी सॉस बनाएंगे पराठा रोल की। तो 1/4 कप मैंने यहाँ पे दही डाल दिया, और उसमें 3 खाने के चम्मच भर के यहाँ पे मैंने मेयोनीज़ के ले लिए, और मेयोनीज़ शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और इतना मिक्स करना है कि दोनों चीज़ें जो है ना वो बहुत अच्छे से यकजान हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 1/4 चाय का चम्मच जो है ना नमक या हस्ब ज़रूरत आप इसमें शामिल करिएगा, क्योंकि मेयोनीज़ में भी नमक शामिल होता है ऑलरेडी। और 1/4 चाय का चम्मच ही मैंने सुरख मिर्च डाल दी है, और आधा चाय का चम्मच भुना हुआ और पिसा हुआ यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा मैंने शामिल कर दिया। इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से इन दोनों चीज़ों में मिक्स कर लेना, और यहाँ पर ये हमारी परफेक्ट मज़ेदार सी सॉस जो है वो पराठा रोल की तैयार हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ले लिया फ्राई पैन में, और जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी थी ना, वो हमने ऑयल में डालने के बाद हमने दरमियानी आग पे इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। 2 से 3 मिनट तक हमने तेज़ आग रखनी है, और उसके बाद दरमियानी आग कर देनी है। तो यहाँ पे जो चिकन का पानी है ना, वो थोड़ा सा रह गया है, तो थोड़ा सा मैंने पानी मज़ीद तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच मज़ीद पानी शामिल करके, तो 4 से 5 मिनट तक मैंने बिल्कुल हल्की आग पे रख दिया, ताकि चिकन अच्छे तरीके से हमारा जो है ना वो गल जाए। तो यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं, और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे चिकन का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है, और यहाँ पे 2 मिनट तक मैंने इसको तेज़ आग करके तो थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तेज़ आग पे फ्राई करने से क्या होगा कि थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर इस चिकन में आ जाएगा, और उसके बाद मैंने ढक के इसको साइड पे रख दिया। अब हम चलते हैं पराठा रोल के लिए, जो हमने पराठे बनाने हैं उनकी तरफ। तो डो हमारी ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट सी डो हमारी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे जो है ना वो छोटे छोटे से हम पराठे बनाएंगे, बहुत जैसे रोटी बनाते हैं ना, उसके लिए उतना पेड़ा नहीं लेंगे, बल्कि दरमियाना सा पेड़ा लेंगे। तो यहाँ पर हमने पेड़े बना लिए हैं, 3 से 4 हमने एक दफ़ा बना लेने हैं पेड़े, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो 3 पेड़े बनाने के बाद यहाँ पे एक मैंने रोटी सिंपल जिस तरीके से रोटी बेलते हैं, बेलने के बाद 1 चाय का चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल इसके ऊपर अप्लाई कर देना, अच्छे तरीके से फैला लेना है। और यहाँ पे अहम स्टेप है, ये खुश्क आटा जो है ना मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। इससे हमारे जो पराठे हैं ना, जो इनमें लेयर्स बनेंगी ना, वो बहुत अच्छे से बनेंगी बाद में, और बहुत ही क्रिस्पी हमारे पराठे बन के तैयार होंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको रोल कर लेना है पूरी रोटी को, थोड़ा सा मज़ीद मैंने इसको हाथ की मदद से रोल करना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसका पेड़ा बना लेंगे। और इस तरीके से मैं इसको जिस तरीके से बना रही हूँ ना, आपने इस तरीके से गोल शेप दे देनी है पेड़े की, जिस तरीके से हम रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पेड़ा है ना, इसका कॉर्नर जो है ना वो हमने पीछे की तरफ लगा के तो दबा देना है, और इस तरीके से हमारा पराठा जो है, पराठा रोल का जो पेड़ा है वो तैयार हो जाएगी। और इसी तरीके से जो बाकी हमने 2 पेड़े बना के रखे थे, उनको भी हमने इसी तरीके से रेडी कर लेना है। अब
यहाँ पे पराठा रोल के लिए जो रोटी हमने बेल ली है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूँगी, पहले हमने जब रोटी इसकी बेली थी ना, तो यहाँ पे मैंने खुश्क आटा वहाँ पे लिया था, लेकिन अब हमने खुश्क आटा नहीं लेना। अगर आपने खुश्क आटा लिया तो इसके लेयर्स नहीं बनेंगी, ठीक है। हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसको बड़ा करें और उसके बाद रोलिंग पिन की मदद से अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लें। यहाँ पर आपको रोटी काफ़ी बड़ी लग रही है, लेकिन इतनी बड़ी है नहीं। तो यहाँ पर पतली सी बिल्कुल रोटी बेल के, तो फ्राई पैन यहाँ पर मैंने एक गर्म होने रख दिया था, तो उसमें मैंने डाल देनी है। थोड़ा सा जब ये सिकने लगेगी नीचे से तो इसकी साइड हमने पलट देनी है। और यहाँ पे जो है ना वो मैंने ले लिया कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा मैंने इसमें शामिल कर देना ताकि हमारे नीचे वाली जो साइड है ना वहाँ पे अच्छे तरीके से हमारी जो क्रिस्पी सा पराठा जो है ना वो रेडी हो सके। आप यहाँ पे घी भी ले सकती हैं। दूसरी साइड पे भी मैंने ऑयल लगा के तो अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे हमारा जो पराठा है ना वो बहुत ही मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। इसको हमने उतार लेना है। बाकी पराठे भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे और लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारी तमाम चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। पराठा ले लिया सिंपल, उसके ऊपर हमने जो ये सॉस बना के रखी थी ये मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर देनी है पूरे पराठे पे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सलाद के पत्ते लिए थे वो मैंने इसके ऊपर रख देने हैं। और उसके बाद जो चिकन हमने फ्राई की थी और यहाँ पे स्ट्रिप्स में कटे हुए यहाँ पे मैंने ले लिए खीरे और प्याज। सिंपल मैंने काट लिए, इनको कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा नमक लगा के रख दिया था। तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने इसके ऊपर रख के और उसके बाद जो सॉस है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके ऊपर डालने के बाद इस तरीके से रोल की शेप दे देनी है। और बहुत ही मज़ेदार सी ये पराठा रोल जो है ना वो रेडी होते हैं। तो आप गरम गरम इनको सर्व करके तो अपनी फैमिली को खिला सकते हैं। और ये आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, आप चाहें तो इसको रैप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पराठा रोल हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम बाकी रोल जो है ना वो रेडी कर लेंगे। और फाइनली हमारी पराठा रोल प्लेटर जो है ये रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े के ये पराठा रोल बन के तैयार होते हैं। पराठा जो है हमने इसके बनाए बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी पराठे हैं। और अंदर से जो चिकन है वो बहुत ही मज़े का और बहुत ही जूसी चिकन जो है ना ये बन के तैयार हुआ है। तो ये थी आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। तो उसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।